चलिए बाबू, थोड़ा सा क्लास मेरे को लगता है कि 2-3 दिन लेट हुआ है केमिस्ट्री का। थोड़ा सा जो है टेक्निकल इशू और लाइट वेट का भी इशू है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब देखिए क्या है कि यूट्यूब पर सभी का इंग्लिश का और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, उसमें सबका ना प्लेलिस्ट बन गया। प्लेलिस्ट ढूंढना आपको अच्छे से आता है, तो यूट्यूब में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट को सर्च करके बेटा आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। बात समझ में? समय देखो लगातार कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है बेटा, कम होता जा रहा है। आज हम लोग जो, आज कितना तारीख है सर? 8 दिसंबर है। 8 दिसंबर को 7 है, 7 दिसंबर को हम लोग वीडियो आज शूट कर रहे हैं। तो आप जो है कंटिन्यू प्लीज सभी सब्जेक्ट में अच्छे से बने रहिए, खासकर क्लास 12 के स्टूडेंट, ठीक है। आप ही के लिए कह रहे हैं, आप ही के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज बेटा आप जो है थोड़ा सा हमारी बातों को समझिए, थोड़ा सा लग कर मेहनत कर दो यार, क्या जाता है महीना 1.5 महीना में। थोड़ा सा बेटा अच्छे से पढ़ लेंगे, रिजल्ट बेटर हो जाएगा। भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब भूल जाइएगा, केमिस्ट्री भाई फलाना सर भूल जाएगा, चिलाना सर भूल जाइएगा, लेकिन पढ़ लीजिए 2 महीना, ठीक है। चलिए आइए बाबू, आज की क्लास को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। ठीक है बेटा, चलिए चलिए इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, निम्न में कौन, निम्न में कौन विद्युत अपघट्य पदार्थ, देखो बेटा ये क्वेश्चन ना कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया है, विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। निम्न में से कौन विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा बेटा। तो इस क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन आपके साथ रहेंगे। कितने ऑप्शन रहेंगे मेरा राजा बेटा? 4, वो ए बी सी एंड डी। बेटा पहला वाला रहेगा सोडियम क्लोराइड। क्या रहेगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है मान लीजिए अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। एंड सी ऑप्शन मान लीजिए आपके सामने दे दिया बेटा यूरिया। क्या दे दिया? यूरिया। अच्छा एक खास बात सुनिएगा, पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो सूत्र के फॉर्म में शायद ही कम देखने को मिलता है, इसको शब्द के रूप में रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसको लिख देगा सोडियम क्लोराइड, इसको लिख देगा अमोनियम नाइट्रेट, इसको लिख देगा यूरिया। और एक ऑप्शन एक और ले लीजिए, एक और ऑप्शन ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं आप। क्या ले सकते हैं? नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। तो सूत्र के रूप में शायद ही कम देता है, शब्द के रूप में ज्यादा देता है। अब खास बात यह है कि इस क्वेश्चन को करे तो करे कैसे? बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, कौन है ये नहीं पूछा है। सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक जो होता है पेपर में बच्चों से यही होता है कि उनको लगता है ना कि पूछा है निम्न में कौन विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इस शब्द को नहीं पढ़ते हैं। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब क्वेश्चन में बोला है ना कि निम्न में विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन नहीं है, मतलब इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है मेरे बाबू क्या कि सर विद्युत अपघट्य का मतलब होता क्या है। तो सर विद्युत अपघट्य का मतलब सर ये होता है कि जो जल में घुलकर धनायन या ऋणायन में, जो धनायन या ऋणायन में टूट जाते हैं, जो धनायन या ऋणायन में क्या होते हैं बेटा? टूट जाते हैं, या तो प्लस में टूटे या तो माइनस में टूटे। अब आप कहोगे सर इसका मीनिंग सर क्या? अरे सर NaCl का विद्युत अपघटन कराते हैं, इसको पानी में जब तोड़ेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो सर विद्युत अपघट्य तो वो होता है जो प्लस और माइनस में टूट जाता है। इसका मतलब सर ये प्लस और माइनस में टूट रहा है, इसका मतलब ये सर विद्युत अपघट्य पदार्थ है, क्योंकि विद्युत अपघट्य पदार्थ वही होते हैं जो जल में घुलकर प्लस और माइनस में क्या होते हैं? टूटते हैं। तो जो बेटा जल में घुलकर प्लस और माइनस में टूटेंगे, जो जल में घुलकर प्लस और माइनस में टूटेंगे वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे, और जो जल में घुलकर प्लस और माइनस में नहीं टूटेंगे वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ
नहीं होंगे। अब बेटा अमोनियम नाइट्रेट को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, तो सर अमोनियम प्लस में टूटेगा और NO3 किस में टूटेगा, माइनस में। सर ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। सर HNO3 की बात कीजिए तो H प्लस में टूटेगा और NO3 किस में टूटेगा मेरे भाई, माइनस में टूटेगा। NO3 किस में टूटेगा, माइनस में। और सर एक ही ऑप्शन ऐसा बटा है यूरिया जो जल में घुलकर आयनों में नहीं टूटता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि सर यूरिया को जल में घोलेंगे तो ये आयनों में नहीं टूटता है। हमसे पूछा था कि निम्न में वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन नहीं है, तो यूरिया हमारा वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। बाकी ये 3 ऑप्शन हमारा वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, क्योंकि सर इनको जल में जब घोलेंगे तो ये अपने आयनों में क्या होते हैं बेटा, टूट जाते हैं। बात समझ में आई, ठीक। चलिए, आपके चैप्टर में एक हेडिंग है, आप पढ़े होंगे चालकत्व। चालकत्व, चालकत्व को बेटा सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से। बस बेसिक चीज आप जानिए इसका मतलब क्या है। सी बराबर बेटा, सी बराबर होता है 1/r। सी बराबर क्या होता है बेटा, 1/r। और आप पढ़ते समय एक फॉर्मूला सुने होंगे, बी बराबर आर आई, ओम का नियम में बी बराबर आर आई। तो यहां से आर का मान क्या हो जाएगा बेटा, बोलो ना, आई, अब नहीं, भी बटा आई। क्या होगा बेटा, भी बटा आई, भी बटा आई। अच्छा सर, सर एक काम कर सकते हैं क्या, सी बराबर, सर आर के जगह पे भी अपन आई रख सकते हैं क्या, अरे काहे नहीं रख सकते, 1/v का रख सकते हैं आई। सर आई ऊपर चला जाएगा, हाँ बिल्कुल, ये तो हम तो पढ़ते हैं मैथ में कि सी बराबर आई बटा वी। यहां से हमको एक और फॉर्मूला मिल गया, यहां से हमको एक और फॉर्मूला बेटा मिल गया, यहां से एक और फॉर्मूला हमको मिल गया। सर सी का मात्रक, चालकत्व का मात्रक क्या होता है, सी का मात्रक सर जो होता है ना, वो ओम इनवर्स होता है। क्या होता है, ओम इनवर्स। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चालकत्व का कई बार डेफिनेशन जो है एग्जामिनेशन हॉल में आया हुआ है, आपके पेपर में, यूपी बोर्ड में आया हुआ है। तो जब यूपी बोर्ड में चालकत्व का पेपर में आया हुआ है, तो कोशिश करेंगे हम कि इसका जो भी इंपोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसका PDF के रूप में हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, डाल देंगे। आप जो है वहां से उस चीज को लिखकर लर्न कर लीजिएगा। चालकत्व इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, इसका डेफिनेशन आ सकता है, क्वेश्चन आना होगा तो इसके फॉर्मूले से आ सकता है। क्या होता है, C/1/r, C बराबर 1/r, V बराबर आर आई होता है, R का मान V/I लिख सकते हैं। ओके सर, सर R की जगह पे V/I लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं। मैथमेटिक कैलकुलेशन के अनुसार I कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, C बराबर I/V हो जाएगा। C का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि चालकत्व का मात्रक क्या होता है, तो चालकत्व का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। क्या होता है बबुआ, ओम इनवर्स होता है। यहां तक बात शायद आपको स्पष्ट हुई होगी। चलिए, इसी क्रम में एक और फॉर्मूला आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है बेटा मोलर चालकता। वो है बेटा क्या, मोलर चालकता। वो क्या है बबुआ, हमार मोलर चालकता। मोलर चालकता बेटा, मोलर चालकता को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, कई जगह बेटा इसको पाई एम से किया जाता है, कई जगह इसको लेमडा एम से किया जाता है। नो डाउट रिप्रेजेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा माइंड नहीं लगाया जाता कि पाई एम और लेमडा एम, पूछना है जो है सो सही है, पाई एम से भी लेमडा एम से भी। और मोलर चालकता का जो फॉर्मूला होता है, वो मोलर चालकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, तो लेमडा एम इक्वल टू होता है कप्पा। कप्पा को बनाने का तरीका ये होता है, कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000, और अपान में बेटा कहीं कहीं मोलर लिखा होगा, कहीं कहीं सांद्रता लिखा होगा। तो सी लिखा होगा तो मेरा राजा बेटा इसको सांद्रता पड़ेगा, एम लिखा रहेगा तो इसको मेरा दोस्त क्या पड़ेगा, मोलर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, मोलर पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो मोलर चालकता बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपान में एम रहेगा या सी रहेगा, एम रहेगा या सी रहेगा, सी व्हाट इज सी, सांद्रता, एंड व्हाट इज एम इज द मोलर, व्हाट इज एम इज द मोलर। ओके, चलिए, इसका जो मात्रक होता है, मोलर चालकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका मात्रक यहाँ सर आ रहा है ना, नीचे आ रहा होगा। मात्रक जो होता है वो होता है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या होता है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मात्रक इंपोर्टेंट है मेरे भाई, मात्रक इंपोर्टेंट है, मात्रक इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बेटा विद्युत रसायन चैप्टर से आपको जो है मात्रक देखने को जरूर मिलेगा। या तो चालकत्व का मात्रक आपसे पूछ देगा, वो क्या होता है, ओम इनवर्स। अगर मोलर चालकता का आपसे मात्रक पूछ दिया मेरा राजा बेटा, तो क्या बताएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये वाला फॉर्मूला जो है मोलर चालकता वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। हो सकता है 2025 में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिले, हम आपको इससे इस टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए, उससे पहले जो है कुछ और फॉर्मूला आपके सामने हम लिख दें,
फॉर्मूला बेटा इंपॉर्टेंट है, जो लिखवा रहे हैं ना आप उसको नोट डाउन करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए प्लीज प्लीज, ये तो काम गड़बड़ा जाएगा। एक होता है आप पढ़े होंगे नाम क्या, प्रतिरोध। क्या पढ़े होंगे भाई मेरे, प्रतिरोध। प्रतिरोध को बेटा रिप्रेजेंट जिससे किया जाता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सर आर से किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से किया जाता है। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो, आर बराबर क्या होता है रो एल अपान ए, एल अपान ए, एल अपान ए। अब एल अपान ए क्या है, तो एल अपान ए जो है वो सेल स्थिरांक है। क्या है बेटा, सेल स्थिरांक है। क्या बेटा, सेल स्थिरांक है। ये फॉर्मूला आ गया है कि नहीं आ गया, आ गया ना। आर बराबर रो इंटू एल अपान ए। पेपर में कई बार क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा है, आपको जो है ना ऑप्शन में रो इंटू एल अपान ए दे देगा। हमारी बात को सुनिएगा, ऑप्शन में ना रो इंटू एल अपान ए दे देगा। ऑप्शन में उस क्वेश्चन में पूछ देगा कि एल अपान ए जो है वो क्या है, तो आप ढूंढ लीजिएगा कि ये क्या है, सेल स्थिरांक है। क्या है, सेल स्थिरांक। एल अपान ए क्या है, सेल स्थिरांक। बस इतना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा लाट लपेट के चक्कर में नहीं पड़ना है। और यहाँ थोड़ा सा मात्रक ध्यान रखिएगा, आर का जो मात्रक होता है, आर का जो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और रो का जो मात्रक होता है, रो का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है बेटा, पाई या ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। ओम को बनाने का ये तरीका होता है। ओम, आर का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम। रो का मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। अब बच्चों को यहाँ कई बार लगता है कि सर रो क्या है, तो सर रो इज द प्रतिरोधकता। इसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रतिरोधकता। इसको क्या पढ़ते हैं, प्रतिरोधकता। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है, प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, रो एल अपान ए। एल अपान ए क्या होता है सर, सेल स्थिरांक होता है। सर प्रतिरोध आर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। सर रो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर होता है। रो क्या है, प्रतिरोधकता है। एल अपान ए क्या है, सेल स्थिरांक है। ये मोलर चालकता है। मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करने का तरीका पाई एम या लेमडा एम। लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपान मोलर। मोलर को मोलर ऐसे लिखेंगे, मोलर ये रहेगा, यह सांद्रता रहेगा, तो सांद्रता को कैसे लिखेंगे, सी से लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। इसका मात्रक साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और सी का मात्रक यहाँ क्या होगा, ओम इनवर्स। बात आपको शायद स्पष्ट हुई होगी, ठीक है। चलिए अब इस पर हम जो है दनादन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इतना ही लिखिए जितना हम लिखवा रहे हैं ना, उतना लिख कर नोट डाउन करके उतना ही पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपके सामने, उस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया गया है बेटा 298 केल्विन, 298 केल्विन पर 298 केल्विन पर 0.20 मोलर पोटेशियम क्लोराइड विलयन, पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इसकी इसकी मोलर चालकता ज्ञात करें। मोलर चालकता क्या करे बाबू, ज्ञात कर। इसकी मोलर चालकता को क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। मोलर चालकता को क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। मोलर चालकता को क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन करने का एक ही इलाज, एक ही तरीका। क्या, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ना बेटा उसको पहले लिख लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको पहले लिख लीजिए तसल्ली से, उसके बाद आराम से क्वेश्चन को करें। देखिए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिए। 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता इतनी है। सर ये मोलर यानी एम का मान कितना दिया हुआ है, 0.20, ठीक है सर। सर विलयन की चालकता, चालकता मतलब कप्पा का मान कितना दिया है, कितना दिया है 0.248, ठीक है सर। मोलर चालकता हमसे पूछा है, लेमडा एम हमसे पूछा। सर लेमडा एम इक्वल टू मोलर चालकता का फॉर्मूला आप अभी लिखवाए हैं क्या, कप्पा इंटू 1000 बटा में मोलरता या सांद्रता सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक सर। व्हाट इज के चालकता, क्या है बेटा, सर ये क्या है, मोलर। सी रहेगा तो
सांद्रता। कैसे क्वेश्चन करना है, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा के जगह पे क्या रखेंगे 0.248 इंटू 1000 अपॉन में एम के जगह पे कितना रखेंगे 0.20। खूब आराम से इतना तसल्ली से आप सब चीजों को क्या कर देंगे बेटा, रख देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है दशमलव को खत्म करो। दशमलव को कैसे खत्म करोगे, ये डेसिमल को हटाओगे तो 1 2 3 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। इस दशमलव को हटाओगे तो 2 जीरो कहां चले जाएंगे बेटा, ऊपर चले जाएंगे। अब करना क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो हट गए। अब सिंपल क्या बचा हुआ है, तो अब जो सर बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है सर, एक तो 248 बचा हुआ है, 248 इंटू 10 और अपॉन में कितना बचा हुआ है 2। कितना बचा हुआ है 2। कितना बचा हुआ है बाबू 2 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है 2। ठीक है, ठीक। अच्छा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ जीरो भी तो है ना, 02 है बेटा, 02 है बेटा, सॉरी 02 है, 02 है। अब जो है, अच्छा इसको हटाओगे तो एक जीरो और आ जाएगा, तो एक जीरो और आकर इसको काट देगा, तो सिंपल 248 बटा क्या बच जाएगा 2। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 चौका 8। ये सिंपल क्या हो गया बेटा, यहाँ से कट गया। सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा मात्रक। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आंसर को बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, ये थोड़ा सा इंप्रेशन जमाने के लिए होता है पेपर वाले को। ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ है। आपके सामने मैंने इसको क्या किया, कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन था 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात करें। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया होता है क्वेश्चन में, जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया होता है, सबसे पहले उसको रीड करके उसको आप लिख लीजिए, और जो भी बेटा आपसे पूछा है ना उसको लिख लीजिए। देन उसके बाद उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको याद आएगा कि क्या चीज फाइंड करना है और क्या चीज की कमी है। फॉर्मूला लिखा, सारी चीज सारी वैल्यू फॉर्मूले के एग्जिट सब हो गया। उसके बाद मैंने डेसिमल को सेट कर दिया, डेसिमल को हटा दिया, कैलकुलेट कर दिया, 124 आंसर आ गया। बात समझ में आई। चलिए इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बाबू, क्वेश्चन पहले से लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा खर्च ना हो। यदि विलियन का मान, यदि विलियन का मान, एक क्या लिख दिया है बंदर, यदि प्रतिरोध का मान, सॉरी यार, यदि प्रतिरोध का मान 200 एम है, वो सेल स्थिरांक कितना है, तो प्रतिरोधकता ज्ञात करें। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आर का मान कितना दिया हुआ है 200 ओम। कितना दिया हुआ है 200 ओम। सेल स्थिरांक अभी बताए थे, एल अपान ए क्या होता है सेल स्थिरांक। इसका मान कितना दिया है 0.01। हमसे पूछा क्या बेटा, प्रतिरोधकता यानी रो का मान हमसे क्या क्या बेटा पूछा है। बेटा अभी फॉर्मूला लिखवाए थे ना, क्या आर बराबर क्या होता है रो इंटू एल अपान ए, और एल अपान ए क्या होता है सेल स्थिरांक होता है। जब भी फॉर्मूला लिखिए ना उसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। जब भी फॉर्मूला लिखिए उसको क्या करिए, बॉक्स में बेटा बंद कर लीजिए। आर का मान कितना दिया हुआ है, तो 200 दिया हुआ है, इक्वल टू रो का मान क्या करना है बेटा, निकालना है। एल अपान ए का मान कितना दिया है 0.01। 0.01 करना क्या है, कुछ नहीं सर। रो बराबर क्या होगा सर, जिसके साथ जो वैल्यू होती है वो कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है, यानी 200 यहाँ हो जाएगा। क्योंकि राजा बेटा जब 2x बराबर 1 करते हो तो x बराबर क्या होता है 1/2, मतलब जिसके साथ जो वैल्यू होती है वो कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो उसके बाद ये यहाँ पर क्या होता है 0.01। अब करना क्या है बेटा, दशमलव के आगे कितने अंक है 2, तो ऊपर किससे गुणा कर दोगे 100 से गुणा कर दोगे। ठीक है, अब ये 1 से तो कटेगा ही नहीं, तो बात तो सेम ही है, यानी 2000 इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर आ जाएगा। 2000 इसका क्या आ जाएगा बेटा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मात्रक अगर लिखना चाहते हैं तो ओम सेंटीमीटर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और आंसर को किसमें बॉक्स में क्या कर दीजिएगा बेटा, बंद कर दीजिए। आपका करेक्ट आंसर हो गया। आर का मान दिया हुआ था, सेल स्थिरांक एल अपान ए का मान दिया था, प्रतिरोधकता रो का मान पूछा था, हमने फॉर्मूला लिखा था आर बराबर रो इंटू एल अपान ए। आर के जगह पर 200, रो को ऐसे ही रखा, एल अपान ए के जगह पर 0.01 रखा, रो बराबर मैंने सोल्व कर दिया तो आंसर 2000 ओम सेंटीमीटर यहाँ पर क्या हुआ बेटा आ गया। बात समझ में आई। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है
अगला वाला क्वेश्चन में हमसे मोलर चालकता पूछा है। क्वेश्चन करने का एक ही रामबाण है, एक ही तरीका है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, देन उसके बाद उसका कैलकुलेशन कर दीजिए। यहाँ पर 0.08 मोलर यानी मोलरता की बात किया है, यानी कितनी दिया है 0.08। कितना दिया है बेटा 0.08। और विशिष्ट चालकता, यहाँ जो है विशिष्ट चालकता का जिक्र किया है। किसकी जिक्र किया है बाबू, विशिष्ट चालकता का जिक्र किया है। विशिष्ट चालकता का मतलब कुछ नहीं, के का मान यहाँ पर आपको कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁻²। और हमसे क्या पूछा है लेमडा यानी मोलर चालकता हमसे क्या किया बेटा पूछा है। हमने क्या आपको सिखाया था कि मोलर चालकता निकालते समय क्या करना है बेटा, कप्पा और कप्पा इंटू क्या कर देना है 1000 और डिवाइड किससे कर देना है मोलरता यानी एम से कर देना है। किससे कर देना है बाबू, एम से कर देना है। किससे कर देना है, एम से कर देना है। कैसे फाइंड कैलकुलेट करेंगे, लेमडा एम कप्पा के जगह पर क्या रखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻² और इंटू 1000 अपॉन में एम के जगह पर 0.08 इजकल टू 2 इंटू 10⁻⁻² एंड 10 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 0.08। इस दशमलव को हटाएंगे तो सर 100 ऊपर जाएगा। एक काम करिए ना का 100 को सर 10⁻² लिख सकते हैं, 110% लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सर, और कुछ नहीं कर सकते हैं सर। ये माइनस का 2 प्लस का 3, सर सुनिए ना 5 और 2, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यानी फाइनली जो है 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि -2 + 2 तो कैंसिल हो गया ना, 3 ही तो बचा और नीचे क्या बचा है 0.8 यानी 8 बचा, यानी ये किससे कितनी बार में 4 बार में। कितनी बार में कट गया बेटा 4 बार में। कितनी बार में कट गया बेटा 2 चौका 8, कितनी बार में कट गया 4 बार में कट गया। ठीक है, कितनी बार में कट गया बाबू 4 बार में कट गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे को जहां तक लग रहा है कि मिस्टेक कर रही है हमें। कैसे कर रहे हैं हमें, तो एक चीज यहाँ पर देखते हैं, 2 से इसको कटाते हैं तो 0.04 हो सकता है। अच्छा सर, ये 10⁻² और 10⁻3, 10⁻⁻² और 10⁻3 यानी कितना हो जाए, अब नीचे कितना है 0.04 हो गया। ठीक है सर, ये 10⁻1 यानी 10, ये देखो ना 2 में से 3 गया यानी एक पॉजिटिव का एक बचा और 0 पॉइंट कितना है 0.04 है। 0 पॉइंट कितना है 0.04 है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब इसमें क्या कर सकते हैं कुछ बताइए। इस दशमलव को हटाते हैं, इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या करेंगे ऊपर 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 4 से कटाएंगे कितनी बार 4 दूना 8, फिर 4 पचे 4 दूना 8, 4 दूना का 8 और 2, 4 पचे 20। ठीक है बाबू, 2.5 इंटू 100, 2.5 इंटू 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 250 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, हो गया। आप विद्युत रसायन का कोई भी क्वेश्चन कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसमें मात्रक आपसे ना छूटे। मात्रक छोड़ेंगे तो 1 नंबर पेपर वाले को काटने का मौका आप दे रहे हैं। 1 नंबर काटने का मौका आप क्या कर रहे हैं बाबू दे रहे हैं। यदि 0.08 मोलर बिलियन की विशिष्ट चालकता इतनी है तो मोलर चालकता फाइंड करनी थी, यानी मोलरता आपको दिया हुआ था, के का मान आपको दिया हुआ था, मोलर चालकता आपसे पूछा था, तो मोलर चालकता का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपन मोलर, यानी मोलर चालकता का आपने यहाँ पर क्या लगा दिया फॉर्मूला लगा दिया और जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन था आपने उसको क्या कर दिया लिख दिया। उसके बाद देन सारा का सारा कैलकुलेशन का खेल है। 2 से इसको कटाइए तो 0.04 आ गया। ये 10 की पावर 2, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 में से 2 -2 चला जाएगा तो 10 की पावर 1 बचेगा और 10 की पावर 1 लिखिए या 10 लिखिए, बात क्या है बराबर है। 4 से इसको कटाएंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा कर दिए, 4 से कटाए 2.5 और 2.5 का 100 में गुणा कर दिए तो कितना आ गया है 250 आ गया है। और यहाँ पर इसका क्या लिख दिए हैं मात्रक लिखे। जो भी आंसर आए उसको आंसर को आप बॉक्स में क्या कर दीजिएगा बंद कर दीजिएगा। ये पूरी तरीके से संपूर्ण हल दोनों क्वेश्चन का बेटा हो गया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH बिलियन के कॉलम का विद्युत अपघटन प्रतिरोध इतना है, जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर है, लंबाई इतनी है, उसकी प्रतिरोधकता चालकता और मोलर चालकता को क्या करना है बेटा फाइंड करना है। कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, आप पुराना फंडा अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पहले लिख दीजिए। m बराबर कितना दिया 0.05, ठीक।
उसके बाद बेटा आपसे प्रतिरोध आर का मान कितना दिया हुआ है, तो सर आर का मान दिया है 5.55 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया है 3 दिया है। उसके बाद सर व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है सर 1 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है बेटा 1 सेंटीमीटर। लंबाई सर लंबाई कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। इसकी आपको क्या निकालनी है बाबू, प्रतिरोधकता निकालनी है। क्या निकालनी है बाबू, प्रतिरोधकता। एक साधारण स्टूडेंट होगा तो सिंपल इतना इंफॉर्मेशन लिख देगा और लिखने के बाद जो है फॉर्मूला लगाएगा आर इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए। एक नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट यही काम कर सकता है। लेकिन बेटा जब इस फॉर्मूले पे जाएगा, वो जब इस फॉर्मूले पर जाएगा तो उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गड़बड़ होगा। क्यों, क्योंकि उसको तो आर मिल गया है और यहाँ पर सॉरी प्रतिरोधकता निकालना है, यानी रो का मान आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो आर देखेगा, आर मिल गया है, एम का मान एम दे दिया है उसके लिए जिसमें एम की कोई जरूरत है नहीं। एल का मान कितना दिया है 50 दे दिया है। अब ए कहाँ दिया हुआ है, ए तो पता ही नहीं है। तो ए निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, हिंट दिया है हुआ है व्यास देकर। तो अच्छा कॉलम में NaOH के बिलियन में कॉलम में प्रतिरोध में ये भरा हुआ है, कोई कॉलम इस तरीके का होगा, ठीक है। और आपको पता हुआ है कि बेलन का आकार हो रहा है जिसके नीचे और ऊपर एक सर्कल का रूप होता है। बेलन में ऊपर और नीचे वाला क्या होता है, सर्कल का रूप होता है। और ये जो व्यास दिया हुआ है ना केंद्र के बीचों बीच, यहाँ से ये कितना दिया है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ से एरिया निकालना है, ए का मान निकालना है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है पाई आर स्क्वायर से। कैसे निकलता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी जो भी है ना NaOH के बिलियन एक कॉलम, कॉलम का मतलब इस तरीके से बनाया गया है। उसमें जो नीचे का डायामीटर उसका व्यास दिया है वो कितना दिया है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ से ए का मान निकालने के लिए, चूंकि ये वृत्त का निर्माण कर रहा है, तो वृत्त का जब निर्माण कर रहा है यानी एरिया का निर्माण कर रहा है, तो एरिया ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ पर क्या लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है बबुआ 3.14। और आर, अच्छा व्यास अगर 1 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर मेरे दोस्त व्यास 1 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/2। उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/2। और 1/2 का यहाँ पर क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब चूंकि जब होल स्क्वायर कर देंगे तो ए का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा 3.14 और इंटू 1 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.14 में 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक बार आप करिए 0.4 नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दशमलव हट जाएगा, 4 से घटाएंगे 7, 25 आप कर दीजिए एक बार, 4 से 4 बटे 0.785, 0.785, 0.785 ये आपका ए का मान निकल कर आ गया। किसका मान निकल कर आ गया बाबू, ए का मान निकल कर आ गया, ठीक है। चूंकि एरिया निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देन आपके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3। रो का मान निकालना है, एल का मान कितना दिया है 50, ए का मान कितना आ गया है बोलो भाई 0.785 यही आया है ना। उसके बाद इसका क्या करना है, कर लेना है बेटा सोल्यूशन कर लेना है। क्या कर लेना है बाबू, सोल्यूशन कर लेना है। सोल्यूशन करना है तो सिंपल क्या करिए रो का मान निकाले, रो का मान निकालेंगे तो ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.785 और बटा में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो रो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, करेंगे क्या, इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 100 से इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे कितने से कर देंगे बेटा 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 3 जीरो से फाइनली आपका 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 555 बच रहा है, नहीं 10 बार में कटेगा, ये कितनी बार में 111 कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है 10 से 2 बार में कटेगा, ये 5 से कटाएंगे तो कितने 5 एकम 5, 2 गया 5 25, 3 यहाँ गया 5 7 35, 157 आ गया। कितना आ गया बेटा 157 आ गया, 157 आ गया। तो अब इसको 111 और 100 गुणे 157 बटा में 2 गुणे 200 बच रहा है। कितना बच रहा है बेटा 2 गुणे 200 बच रहा है। 2 गुणे कितना बच रहा है बाबू 200 बच रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या कर दीजिए सोल्यूशन कर दीजिए इसका। तो इसका जो है आप करेंगे तो 111 इंटू 157 अपॉन में कितना हो जा रहा है बेटा 100 का गुणा 2 में कर देंगे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो इसका क्रॉस अप्रोक्स जो है इसका आंसर कितना कैलकुलेशन करेंगे तो 87, क्योंकि ये तो अप्रोक्स जाएगा तो 87.5
5 के आसपास आएगा, 87.5 के आसपास आंसर इसका आ जाएगा। 87.5 के आसपास इसका आंसर बेटा आ जाएगा। 87.5 के आसपास या 35 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल कर आ गया आपका? प्रतिरोध निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? प्रतिरोधक, प्रतिरोधकता आ गया। क्या निकल कर आ गया? प्रतिरोधकता निकल कर आ गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन अब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। क्या करना है कि सुनिए सर, अब हमको चालकता निकालना है। चालकता निकालना है यानी सी निकालना है कहीं कहीं। और जो सी होता है, जो सी होता है वो प्रतिरोधकता का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। सी जो होता है वो प्रतिरोधकता का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम सी बराबर 1 अपन रो का कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सिंपल सी का मान यहाँ से तो सर इजिली आ गया। यहाँ पर डायरेक्ट हम 87 पॉइंट क्या रख देंगे? 35 रख देंगे। उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा इसको सोल्व करने के बाद जो भी आपका सी का मान आएगा वो आपका क्या निकल कर आ गया? डायरेक्ट चालकता निकल कर आ गया। आप फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि जब चालकता रो का व्युत्क्रमानुपाती होता है और प्रतिरोधकता आपका मान निकल कर आ गया है तो प्रतिरोधकता को डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे तो 1/87.35। अब 1 में इसका डिवाइड कर देंगे 0 पॉइंट समथिंग, वो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? चालकता निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? चालकता निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? मोलर चालकता। मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेमडा एम इक्वल टू कप्पा, कप्पा इंटू कितना करेंगे बेटा? 1000, कितना करेंगे? 1000, और बटा में क्या होता है बेटा? मोलरता। तो लेमडा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा। कप्पा का मान यानी विशिष्ट चालकता कितना दिया हुआ है? विशिष्ट चालकता यहाँ पर कितना दिया हुआ है? कप्पा का मान, मोलर प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, मोलर तत्व दिया हुआ है। मोलर चालकता हमसे क्या किया बेटा? पूछा हुआ है। अच्छा, सी का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा बेटा। सांद्रता यानी सी का मान, कप्पा। चालकता को आप सी से रिप्रेजेंट करिए या के से रिप्रेजेंट करिए, बात दोनों तरीके से क्या बेटा? बराबर है। बात दोनों तरीके से क्या बेटा? बराबर है। तो आप जो है कप्पा का मान जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक जो है यहाँ पर मान रखेंगे नहीं। तो 1 में 87.35 का एक बार जरा भागा दीजिएगा तो देखिए तो कितना है? 0.1148, 0.1148 के आसपास आएगा। अब इस 0.1148 को आप यहाँ लिख दीजिए। 0.1148 इंटू कितना है? 1000, और मोलरता आपको कितना दिया हुआ है बेटा? 0.05। 0.0 थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन से भगिए मत, कैलकुलेशन तो रहेगा ही। यहाँ 1 2 3 4 दशमलव को हटाएंगे यानी नीचे 1148, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 1000, और बच्चा इसको हटाएगा तो मैं 2। तो कहने का अर्थ है कि ऊपर 100 से गुणा, ऊपर 100 से गुणा, ठीक है, और नीचे 1 2 3 4, नीचे कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको? 4, 4 शून्य, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। अब ठीक है, 5 से कितनी बार में कट गया? 2 बार में कट गया। ठीक है, तो मोलर चालकता 1148 0 पॉइंट, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? मोलर चालकता का 1148 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा अप्रोक्स? 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 और 2, 1 और 2, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, यहाँ तो बचा है ना? ठीक है, अच्छा 0 पॉइंट था, ठीक है। 200 कटा दीजिए इसको, 29.5। ये आपका क्या आ गया बेटा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका क्या आ जाएगा बेटा? राइट आंसर। जो भी आंसर है आप उसको क्या कर दीजिएगा? बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। ये आपका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर प्लस माइनस हुआ होगा तो आप अपने से देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से 87.35 ये, और चालकता के का मान जो है 0.1148, और मोलर चालकता 229.5, इतना ही मेरे हिसाब से आ रहा है। अगर आपके हिसाब से आंसर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ होगा तो उसको क्या कर लीजिएगा? एडजस्ट कर लीजिएगा। उसको क्या कर लीजिएगा बेटा? एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा और करेक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, ठीक है। चलिए इतना आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए उस क्वेश्चन के बेस पर एक क्वेश्चन केवल आपको होमवर्क दिए हैं। अधिकांशतः डाटा से मैं आपका व्यास यहाँ पर कितना दे दिए हैं? 2 सेंटीमीटर दे दिए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को करके हमको कमेंट बॉक्स में क्या दे दीजिएगा बेटा? आंसर दे दीजिएगा। और हर साल की बात ही इस साल भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने वाले को चॉकलेट से नवाजा जाएगा। ठीक है, तो
आप इसका आंसर हम प्रतीक्षा करेंगे कि कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं, समझिए कि विद्युत रसायन के चैप्टर में आपको मोलर चालकता पर कोई आपको डाउट नहीं फंसेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके हमको आंसर बेटा दे दीजिए। ठीक है, चलिए।